मध्य प्रदेश के नीमच जिले का छोटा सा गांव रानपुर, वही गांव जहां जिंदगी धीरे चलती है, जहां दोपहर की धूप में बच्चों की हंसी गूंजती है और आंगनबाड़ी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मां जैसी सुरक्षा होती है। 2 फरवरी की दोपहर भी बिल्कुल वैसी ही थी। आंगनबाड़ी परिसर में 20-25 बच्चे खेल रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ खाना खाने की जिद कर रहे थे। और उन्हीं बच्चों के बीच 55 साल की एक महिला कंचनबाई, सफेद साड़ी, चेहरे पर सुकून और आंखों में वही अपनापन जो सिर्फ माँओं के पास होता है। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उन्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उन्हें अमर कर देगा, लेकिन जिंदा नहीं रख पाएगा। आंगनबाड़ी के पास एक हैंडपंप था। उसी हैंडपंप के पास काफी समय से मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता लगा हुआ था। गांव वालों को पता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही छत्ता कभी मौत बन जाएगा। करीब 3:30 बजे अचानक हवा में अजीब सी भनभनाहट फैल गई। कुछ ही सेकंड में हजारों मधुमक्खियों का झुंड सीधे बच्चों की ओर बढ़ने लगा। बच्चों ने चीखना शुरू किया। कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था, कोई अपनी मां को पुकार रहा था। पूरा परिसर अफरा तफरी में बदल गया। और उसी पल कंचनबाई ने वो देखा जो एक मां देखती है, अपने बच्चों पर आती मौत। कोई भी इंसान होता तो भाग जाता, लेकिन कंचनबाई भागी नहीं। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा मैं बचूंगी या नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा, बच्चे बचने चाहिए। मधुमक्खियां सीधे बच्चों पर हमला कर रही थीं। कंचनबाई ने बिना चीखे बिना घबराए बच्चों को अंदर की ओर धकेलना शुरू किया। उन्होंने आंगनबाड़ी में रखी दरियां निकाली, कंबल निकाले और बच्चों को ढकने लगी। जहां चादर कम पड़ी वहां उन्होंने अपनी साड़ी उतार दी। एक एक बच्चे को अपने शरीर से ढक लिया। मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ी। डंक, 1 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों। लेकिन कंचनबाई पीछे नहीं हटी। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा उनका अपना पोता भी था, जिसे उन्होंने अपनी गोद में पाला था, जिसके लिए वो हर सुबह सबसे पहले स्कूल आती थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी को अलग नहीं किया। उनके लिए हर बच्चा भगवान का रूप था। गांव वालों ने बाद में कहा, वो बच्चों को नहीं बचा रही थी, वो खुद मौत बनकर मौत के सामने खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, कंचनबाई के शरीर पर मधुमक्खियां चिपकी हुई थी। चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, पैरों पर डंक लगते जा रहे थे। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने आखिरी बच्चे को ढकने के बाद ही अपने घुटने जमीन पर टिकाए। कुछ ही पल में वो जमीन पर गिर पड़ी। बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन उनकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। शोर सुनकर गांव वाले दौड़े। दिलीप मेघवाल, जो रिश्ते में उनके देवर लगते हैं, सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने देखा, कंचनबाई जमीन पर पड़ी थी। मुंह से झाग निकल रहा था, शरीर पर डंक ही डंक। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस को सूचना दी गई। उन्हें सरवानिया महाराज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा, हम माफी चाहते हैं, उन्हें लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया, मधुमक्खियों के इतने डंक एनाफिलैक्टिक शॉक का कारण बन सकते हैं। एक ऐसा शॉक जो मिनटों में जिंदगी छीन लेता है। लेकिन गांव जानता था, कंचनबाई मरी नहीं थी, वह अमर हो गई थी। कंचनबाई के घर में एक लकवाग्रस्त पति, एक बेटा रवि मेघवाल और एक छोटा सा पोता। पति पिछले कई सालों से बिस्तर पर हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी कंचनबाई के कंधों पर थी। रवि कहते हैं, माँ सुबह घर संभालती थी, पिता की सेवा करती थी, फिर आंगनबाड़ी जाती थी और लौटकर स्व सहायता समूह का काम। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रवि मेघवाल कहते हैं, मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। वो कहती थी, बच्चे भगवान होते हैं। उन्होंने ये बात कहकर नहीं, करके दिखाई। रवि का बेटा आज जिंदा है। 25 घरों के बच्चे आज जिंदा हैं, लेकिन एक घर हमेशा के लिए खामोश हो गया। गांव वाले कहते हैं, जब तक कंचनबाई थी, हमें डर नहीं लगता था। वो बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, हंसाती थी, डांटती थी, समझाती थी। वो सिर्फ आंगनबाड़ी सहायिका नहीं थी, वो गांव की मां थी। घटना के बाद हैंडपंप बंद है, लोग डरते हैं, छत्ता अब भी वही है, स्कूल की इमारत जर्जर है, बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। रवि सवाल करता है, अगर व्यवस्था ठीक होती तो मेरी माँ उस दिन वहां होती ही नहीं। कंचनबाई चली गई, लेकिन उन्होंने सिखा दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा हीरो वर्दी में नहीं होते, उंगली से दाहिनी ओर इशारा हीरो कैमरे के सामने नहीं मरते, उंगली से दाहिनी ओर इशारा हीरो वो होते हैं जो दूसरों की सांसों के लिए अपनी सांसें दे देते हैं। 25 बच्चे जब भी सांस लेंगे, कंचनबाई हर सांस में जिंदा रहेंगी।